सोचिए, क्या हो अगर मानव इतिहास का सबसे गहरा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सिर्फ ध्वनियों में छिपा हो। आज हम उसी ज्ञान के महासागर यानी वेदों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो लिखे हुए इतिहास से भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। चलिए मेरे साथ एक कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे समय की जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था। मतलब उस जमाने में न तो कोई किताब थी, न लिखने के लिए कागज और न ही कोई कलम। तो फिर भला ज्ञान को सहेजा कैसे गया होगा? पर कमाल देखिए, उस दौर में भी ज्ञान का एक ऐसा खजाना था जो सिर्फ सुनकर और याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहा। ये वो समझ थी जो ब्रह्मांड के राज से लेकर जिंदगी के मकसद तक हर सवाल का जवाब अपने अंदर समेटे हुए थी। तो चलिए इस कल्पना से अब हकीकत की ओर बढ़ते हैं और इस ज्ञान की जड़ को समझते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये जो शब्द है वेद, इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। तो वेद सिर्फ कोई पूजा पाठ की किताबें नहीं है, बल्कि ये सच को जानने और जिंदगी को समझने का एक पूरा का पूरा ज्ञान सिस्टम है। वेदों की उत्पत्ति की कहानी तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। सवाल ये है कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से, अगर इसे किसी ने लिखा ही नहीं। और यहीं पर ना श्रुति और स्मृति के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वेदों को श्रुति माना जाता है। श्रुति यानी सुना हुआ, मतलब ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने गहरे ध्यान में सीधे महसूस किया या सुना। ये स्मृति से एकदम अलग है, जो इंसानों द्वारा लिखा गया या याद किया गया ज्ञान है, जैसे हमारे महाकाव्य या कानून की किताबें। और यही वो खासियत है जो वेदों को अपौरुषेय बनाती है, मतलब जो किसी पुरुष या इंसान की रचना नहीं है। इसे एक शाश्वत, एक डिवाइन विजडम माना जाता है जो हमेशा से मौजूद था। अब जरा सोचिए, ये इतना विशाल ज्ञान जो सिर्फ ध्वनियों में बिखरा हुआ था, उसे एक जगह इकट्ठा करना कितना बड़ा काम रहा होगा। और इसका श्रेय दिया जाता है महान ऋषि वेद व्यास को। उन्होंने ही इस ज्ञान को 4 वेदों में ऑर्गेनाइज किया ताकि ये हम सब तक पहुंच सके। तो चलिए अब इस ज्ञान के उन 4 पिलर्स को जानते हैं जिन पर ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी है। ये 4 स्तंभ हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में मंत्र हैं। यजुर्वेद, जो हमें यज्ञ और कर्म के बारे में गाइड करता है। सामवेद, जो संगीत के जरिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और चौथा है अथर्ववेद, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों का हल बताता है। शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से, जिसे पूरी दुनिया में मानव इतिहास का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। जरा सोचिए, इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो हजारों साल पहले कुदरत और उसकी दिव्य शक्तियों जैसे अग्नि और इंद्र के सम्मान में गाए जाते थे। और ऋग्वेद की शायद सबसे गहरी और खूबसूरत बात इस एक लाइन में छिपी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये एक विचार आज भी दुनिया के लिए कितना जरूरी है ना? इसके बाद आता है यजुर्वेद, जो एक्शंस और डिसिप्लिन पर फोकस करता है। ये हमें सिखाता है कि अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। यही तो कर्म योग का असली सिद्धांत है, जो आज भी हमें जिंदगी में बैलेंस बनाना सिखाता है। फिर आता है सामवेद, जो संगीत और ध्वनि की ताकत को दिखाता है। इसके सारे मंत्र एक खास धुन में गाए जाते हैं। यहाँ ये माना जाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। इसीलिए तो कहते हैं नाद ब्रह्म, यानी ध्वनि ही ईश्वर है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो बाकी वेदों से थोड़ा आप कह सकते हैं ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। इसमें दवाइयों से लेकर मेंटल हेल्थ, सोशल हार्मनी और डर दुख से निपटने के तरीके बताए गए हैं। ये दिखाता है कि वैदिक ज्ञान सिर्फ आसमान की बातें नहीं करता था। और एक मजेदार बात बताऊं, हर वेद का अपना एक खास स्ट्रक्चर है। ये एक सीढ़ी की तरह है
जो एक इंसान को बाहरी रिचुअल से शुरू करके धीरे धीरे गहरे सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाती है। तो हर वेद के ये 4 हिस्से होते हैं। पहला है संहिता, जिसमें मेन मंत्र होते हैं। दूसरा है ब्राह्मण, जो उन मंत्रों और यज्ञों का मतलब समझाता है। तीसरा है आरण्यक, जो जंगलों में रहने वाले ऋषियों के ध्यान और चिंतन पर फोकस करता है। और चौथा और आखिरी हिस्सा है उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहते हैं। यहीं पर परम ज्ञान की बात होती है, जहाँ अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य सुनने को मिलते हैं, जिसका मतलब है मैं ही ब्रह्मांड हूँ। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस मॉडर्न दुनिया की मुश्किलों में हमारी क्या मदद कर सकता है? आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं तनाव, अकेलापन और एक तरह की खालीपन से जूझ रहे हैं, है ना? रिश्ते टूट रहे हैं, अंदर एक बेचैनी है। ये आज के दौर की कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। और कमाल की बात यह है कि वेद इन सब का एक सीधा सादा हल देते हैं। जिंदगी में बैलेंस, खुद पर कंट्रोल, दूसरों के लिए करुणा और धर्म के रास्ते पर चलना। और हाँ, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोई मजहब नहीं है, बल्कि सही काम करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। ये वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज साइंस जिन बड़े बड़े सवालों से जूझ रहा है, जैसे ये यूनिवर्स कैसे बना या कॉन्शियसनेस क्या है, इन टॉपिक्स पर हजारों साल पहले वैदिक विचारों में गहरी चर्चा मिलती है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान अपने वक्त से कितना आगे था। तो इन सब का सार क्या है? अगर वेदों के इस विशाल ज्ञान को कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो शायद ये होगा। सच बोलो, धर्म यानी सही रास्ते पर चलो, अपना काम करो बिना फल की चिंता किए, अपने ईगो को छोड़ो और सबसे जरूरी खुद को जानो कि तुम असल में कौन हो। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या हो अगर ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद ना रहे, बल्कि हमारी आज की दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का एक ब्लूप्रिंट बन जाए। जरा सोचिएगा,